वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले की जांच कहां तक पहुंचा, टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर क्या अपडेट है, क्या इस पर भी खतरा है और टीआरई 3 का एग्जाम कब तक होगा, इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहली अपडेट है, ईओयू ने बीपीएससी से पूछे 1 दर्जन सवाल। बीपीएससी शक के घेरे में है टीआरई 3 पेपर लीक मामले में। बीपीएससी के स्तर से आयोजित जो शिक्षक भर्ती बहाली हुई तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक का ये मामला है और ईओयू ने इनसे 1 दर्जन से अधिक सवाल पूछे हैं। ईओयू ने बीपीएससी से जानना चाहा कि प्रश्न पत्र किस स्थान पर छपवाए गए, प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, यहां तक प्रश्न पत्र को कैसे पहुंचाया गया, इसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा और किसको किसको था, प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, पूरे कार्य में किन किन कर्मियों एवं पदाधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व थे आदि इनमें प्रमुख हैं। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं क्योंकि बीपीएससी खुद शक के घेरे में है इस पेपर लीक मामले में। लिखित में पूछे गए इन सवालों के जवाब को जल्द से जल्द बीपीएससी को देने के लिए कहा गया है ताकि इसके आधार पर पूरे मामले की जांच को पूरा किया जाए। बीपीएससी के जवाबों का मिलान जांच और पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों से भी किया जाएगा कि बीपीएससी जो जवाब दे रही है वो सही है या नहीं, या फिर इसमें भी कुछ हेरफेर है। इस तरह से अब तक सामने आए सभी तथ्यों का क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकेगा। जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं, जहां से भी जो जानकारी मिल रही है वो सही है या नहीं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने जो जानकारी दी है वो कहां तक सही है, इसका भी पता लग सकेगा। और इस मामले में ईओयू ने एक एसआईटी का गठन किया है। कई अहम पूछताछ, कई अहम जांच हो रहे हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद हुए हैं। ईओयू के रडार पर बीपीएससी के कई अफसर हैं फिलहाल और जांच के बाद कुछ अहम खुलासे ईओयू जल्द करेगा। तो जल्द ही चीज़ें स्पष्ट होंगी और फिलहाल बीपीएससी के अधिकारी पेपर लीक मामले में शामिल होते हुए दिख रहे हैं जिस प्रकार से ये पेपर लीक हुआ है। और यदि ये साबित हो जाता है पूरी तरीके से तो टीआरई 1 और टीआरई 2 पर भी जांच शुरू हो जाएगा क्योंकि वही अधिकारी हैं जो एग्जाम ये करा रहे हैं। यदि उसी सेम प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छप रहे थे तो वो भी पेपर आउट हुआ होगा। जिस तरीके से कट ऑफ भी गया था टीआरई 1 और टीआरई 2 का, उस समय ही छात्रों ने आरोप लगाया था कि इसका भी पेपर लीक हुआ है और इसकी जाँच होनी चाहिए। जल्दी चीज़ें स्पष्ट होंगी, बीपीएससी के जवाब का इंतजार है। अब बात करते हैं टीआरई 3 री एग्जाम को लेकर। बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम को लेकर अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया। मई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा संभव नहीं है, यानी कि अप्रैल पूरा और मई लास्ट तक भी परीक्षा पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी से लेकर +2 तक सभी लेवल के एग्जाम होने हैं, सभी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। आपको पता ही है पेपर लीक के बाद आयोग फिलहाल परीक्षा कराने को तैयार नहीं है। परीक्षा व्यवस्था और सिस्टम में कई अहम बदलाव होंगे, उसके बाद एग्जाम होगा। चुनाव की वजह से भी सेंटर चयन में काफ़ी मुश्किल आएगी। जिला प्रशासन से राय लेने के बाद इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आचार संहिता में एग्जाम आपका नहीं हो रहा है, ये आप बिल्कुल मानकर चलिए। और पहले से प्रश्न पत्र तैयार कर रहे जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, इसे भी बदले जाएंगे। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में परीक्षा को लेकर बैठक शुरू हो जाएगी और इसमें फैसले लिए जाएंगे कि जो भी अहम बदलाव हैं वो किए जाएं। आगे से पेपर लीक जैसे मामले ना सामने आए और नए प्रेस वगैरह का भी चुनाव किया जाएगा। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन और आयोग के बीच अहम बैठक अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने की खबर आ रही है। तो पेपर लीक के बाद बीपीएससी अभी तैयार नहीं है परीक्षा कराने के लिए, तो अभी समय लगेगा एग्जाम होने में, आप बिल्कुल मानकर चलिए। फिलहाल बीपीएससी जांच के घेरे में है और इसी में बीपीएससी अभी व्यस्त है। ईओयू ने कई अहम सवाल बीपीएससी से पूछे हैं। अध्यक्ष के अलावा पेपर के बारे में किसको किसको क्या क्या जानकारी थी, सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आगे आपको जल्दी अपडेट दिया जाएगा पेपर लीक मामले और टीआरई 3 री एग्ज़ाम के बारे में। फ़िलहाल अगले 2 महीनों तक परीक्षा आपकी नहीं हो रही है। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।